मन भागेगा, उसको फिर वापस लाओ उस तस्वीर पे। मन फिर भागेगा, उसको फिर वापस लाओ। हताश मत हो, मन का काम है। मन जितना भाग रहा है सोचो मैं उतना उन्नति कर रहा हूं, क्योंकि मन को अच्छा नहीं लगेगा अगर उसको, बंदर को अगर एक जगह पे बिठाया जाए पकड़ के, भागने की कोशिश करेगा। भागे फिर वापस लाओ, भागे फिर वापस लाओ। कुछ महीने तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। एक समय आएगा जब आपका मन जो है उस तस्वीर पे, उस ध्येय वस्तु पे एकाग्र होने लगेगा। आपका विचार जो है, एक विचार पे आप धारणा कर सकेंगे। शुरुआत में चाहे वो 5 सेकंड का हो जो आपका मन रुके, फिर 10 सेकंड का हो, फिर 1 मिनट का, फिर 2 मिनट का हो, तो वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी अवधि। इस तरीके से मान लीजिए, मान लो भैंस है। ध्येय वस्तु का आपको ये बता रहा हूं, ध्येय वस्तु की कितनी जरूरत है, आवश्यकता है। अगर आप ध्येय वस्तु नहीं करेंगे तो आपका मन एक विचार पे नहीं रुक सकता। एक आपके ग्राउंड में भैंस है, अगर वो खूंटे पे बंधी रहेगी, वो जो खूंटा होता है जो जमीन में गाड़ देते हैं लोहे का, जिससे उसकी चेन बंधी होती है, जो गाय की या भैंस की जो गर्दन तक जा रही होती है, अगर वो खूंटा बंधा है, वो खूंटे पर नहीं रुकेगी, वो जाएगी कि इधर उधर जाना है उसको, और वो जाएगी फिर वापस उसको आना पड़ेगा, क्योंकि वहां से बंधी हुई है। फिर जाएगी, वहां से बंधी हुई है, वो उस डायमीटर गोले में ही घूम पाएगी बस। ऐसे आपका विचार एक ध्येय वस्तु है, वो खूंटा है। मन भागेगा, पकड़ के वापस लाओ, भागेगा, पकड़ के वापस लाओ, कितना जाएगा। और अगर वो खूंटा नहीं है, वो ध्येय वस्तु नहीं है, तो भैंस जो है अगर वो खूंटे से नहीं बंधी होगी, वो फिर ग्राउंड में कहीं भी घूम सकती है। वो गड़बड़ है। फिर उसको वापस कहां लाना है यही नहीं पता, क्योंकि भाई कहीं बेस तो होना चाहिए ना, कहीं खूंटा तो कहीं पता होना चाहिए, वापस कहां लाऊं भैंस को, पकड़ भी लिया तो। इसीलिए ध्येय वस्तु खाना बहुत जरूरी है। फिर आपका जब ध्यान लगता रहेगा, मैंने आपको हमेशा बोला है, ध्यान जब आपका लग रहा है एक विचार पे, मतलब आपका मन स्थिर हो रहा है, मन भाग नहीं रहा, क्योंकि मन ही तो है जो भागता है, बुद्धि नहीं भागती, बुद्धि मन से अलग है। यहाँ पे मुझे एक बात कृष्ण जी की याद आ गई, जब अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, जड़ पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। इसलिए आत्मा की चिंता करो पार्थ, आत्मा की। तो मैं कह रहा था, जब मन रुकने लगेगा, इसका मतलब मन एकाग्र हो रहा है। मन जब एकाग्र होगा तो तुम्हारा ध्यान में मन लगेगा। मन जब तक एकाग्र नहीं होगा ना, तो अगले दिन जब ध्यान का वक्त आया करेगा, तुम्हारा कोशिश ये रहा करेगी आज क्या बहाना बनाऊं कि आज ध्यान ना करना पड़े। मतलब जैसे स्कूल में जब बच्चे ने होमवर्क नहीं किया होता, तो अगले दिन वो कहता है कि आज बुखार का बहाना है, आज ये बहाना कि स्कूल ना जाना पड़े। और जब स्कूल जाने में जब प्रसन्नता होती है, जब स्कूल में अच्छे नंबर आने लगते हैं, जब हर कोई स्कूल में अप्रिशिएट करने लगता है, टीचर्स भी जब प्रशंसा करने लगते हैं, तो स्कूल जाने का मन करता है। ऐसे ही जब मन रुकेगा एक जगह, तब अंदर से अंदरूनी उत्साह, प्रसन्नता आनी शुरू हो जाएगी, आनंद आना शुरू हो जाएगा हर दिन। अब एक आज साधना अभी खत्म भी हो गई, अगली साधना का समय कब है, तब तक मन उतावला होगा, जल्दी जल्दी समय आए, मैं दोबारा से साधना करूं। जब ऐसा हो जाए, समझ लेना उन्नति शुरू हो गई है, समझ लेना तुम उस रास्ते में, तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई है, तुम्हारा मन अंतर्मुखी होना शुरू हो गया है, तुम स्थूल पंचभूत से सूक्ष्म मंजूत में तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। स्थूल इंद्रियों से सूक्ष्म इंद्रियों की तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है।
मैंने कर्मा वाले वीडियो में क्या बोला था आपको, मन और प्राण दोनों बंधे हुए हैं, दूल्हा दुल्हन है दोनों। मन को कंट्रोल में करोगे प्राण अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा, प्राण को कंट्रोल में करोगे मन अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। क्रिया योगी प्राण को कंट्रोल में करते हैं, मन अपने आप कंट्रोल में हो जाता है। बाकी मैं अब जैसे आपको समझा रहा हूं, मन को कंट्रोल में करना है, प्राण अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। हम क्रिया योग भी करेंगे, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया, हम किसी एक योग मार्ग से अपने आप को बंद नहीं करना, अपने आप को सीमित नहीं रखना, हर जगह का फायदा उठाइए। तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि वो आसन प्राणायाम ध्यान इन सब में नहीं आता और उसका अपना महत्व है। तो जब मन स्थिर होगा, एक वस्तु पे टिकेगा, मतलब आपका प्राण भी स्थिर होने लगा है, क्योंकि दोनों बने हुए हैं। प्राण जब स्थिर होगा तो जो हमारा अपान वायु है, जो मैं कहता हूं, जो अधोगति पे हमेशा रहती है, जो अपान वायु जो नीचे की तरफ रहती है, जिससे हमें काम की वृत्तियां जागती हैं, जिससे हम अपना मल मूत्र निकालने में भी जिससे सहायता मिलती है। तो प्राण शरीर के लिए जरूरी है। प्राण बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा तो मर जाएंगे, मल मूत्र नहीं निकल पाएगा। लेकिन नीचे की एनर्जी है वो हमेशा अधोगति होती है, उसकी वजह से काम वृत्ति जागती है, उसकी वजह से हमारा जो कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना जो है वो मूलाधार चक्र से ऊपर बढ़ नहीं पाती। तो जब प्राण ठहरता है तो जो अपान वायु है प्राण के अंदर, जो नीचे की तरफ अधोगति करती है, वो ठहर जाती है, नीचे की अधोगति उसकी बंद हो जाती है। जब वो ठहर जाती है तो वो धीरे धीरे ठहर के, जो मैंने बताया, रीढ़ की हड्डी की नोक से बिल्कुल ऊपर मध्य में जो मूलाधार चक्र है त्रिकोण का, उस मूलाधार चक्र के बीचों बीच कुंडलिनी भी है, जो शिवलिंग के ऊपर 3.5 मोड़ खा के कुंडल आकार में कुंडलिनी वहां सो रखी है सुप्त अवस्था में। कुछ लोग कहते हैं वो कुंडलिनी केवल 3 कुंडलिनी है, तो 3.5 चक्कर, और वो 3 चक्कर इसलिए दिखते हैं क्योंकि आधा चक्कर जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, नीचे की तरफ गिरा हुआ है, वो दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है, जो आधा चक्कर है, जो मुझे पता है, वो आधा चक्कर है, वो कुंडलिनी माँ के है, जो सर्पणी है। कुंडलिनी माँ उस सर्प के मुंह के अंदर रहता है। जब वो जागती है, कुंडलिनी माँ जागती है, तो सबसे पहले वो आंख खोल के ऐसे आंख खोलती है और टाइम कुछ महीने वो चलता रहता है ऐसे। फिर वो आधी जो मुंह की पूंछ है, वो मुंह की पूंछ जो आधा चक्कर है वो आधा निकाल देती है मुंह की पूंछ, वो फिर नीचे गिर जाती है, फिर वो उठना शुरू करती है। क्योंकि शुरुआत में सुप्त अवस्था में वो आधा जो चक्कर है वो मुंह के अंदर रहता है, इसलिए 3 चक्कर दिखते हैं। अब प्राण जो है वो मूलाधार चक्र में, क्योंकि वो नीचे की उसकी अधोगति बंद हो गई, तो वो सुषुम्ना के अंदर घुसने की कोशिश करता है, ईड़ा पिंगला से सुषुम्ना के अंदर घुसने की कोशिश करता है। अब शुद्धि जब हो जाती है, प्राणायाम जब हो जाता है, जब प्राण काफी मात्रा में, जब मन ठहरने लगता है, तो जितना मन ठहरेगा उतना प्राण रुकेगा, जितना प्राण रुकेगा उतना प्राण ऊपर की ओर सुषुम्ना में घुसने की कोशिश करेगा, धक्के मारेगा। जब सुषुम्ना में घुस जाता है प्राण, तो पहले वो मूलाधार चक्र में धक्के मारता है, जैसे मैंने बताया। तो मूलाधार चक्र में जो जंक्शन है नाड़ियों का, उसको खोलने की कोशिश करता है प्राण। मैंने क्या बताया, योग है क्या, उन सुप्त नाड़ियों के जंक्शन में प्राण घुस नहीं पाया आज तक जन्मों जन्मांतर से। जैसे ही आप प्राण को घुसा देंगे, वो चक्र आपका, वो फूल खुल जाएगा, चक्र आपका खुल जाएगा। और हर चक्र में एक शक्ति है, कुछ शक्तियां उपस्थित है, वो शक्ति आपको मिल जाएंगे, आप शक्ति के स्वामी बनते चले जाओगे। तो ऊपर जाता है जब प्राण, तो कुंडलिनी शक्ति, तो आपकी अभी कुंडलिनी शक्ति नहीं, तो आपका जो मूलाधार चक्र है वो खुल जाता है प्राण से, केवल प्राण से खुलता है, उसमें कुंडलिनी शक्ति का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अभी प्राण आपका इतना उग्र नहीं हुआ होता, प्राण का जो वेग है वो भी इतना ज्यादा नहीं हुआ था कि कुंडलिनी पर असर पड़े। क्योंकि मैंने बताया, इस हड्डी जो है, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे की नोक है, उससे थोड़ा सा ऊपर ये जो बड़ी हड्डी है, जो त्रिकोण के आकार में, उसके जो बीचों बीच है वो मूलाधार चक्र है। और मूलाधार चक्र के बीचों बीच सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म शरीर में कुंडलिनी शिवलिंग के ऊपर बैठी हुई है। तो मूलाधार चक्र में तो धक्के लगाता है प्राण, पर मूलाधार चक्र के भी बीच में जो कुंडलिनी है उस पर ध्यान अभी
प्राण का असर नहीं हो पाता, प्रभाव नहीं हो पाता, क्योंकि प्राण अभी कमजोर होता है, उसका वेग अभी उतना नहीं बना होता। लेकिन कुंडली आपका मूलाधार चक्र खुल जाता है। मूलाधार चक्र में जब खुलने वाला होता है तो आपको लगता है कि प्राण आपका वहां तक गया है, गुब्बारे की तरह आपको लगता है कि गुब्बारे की तरह कुछ फूल रहा है, वो प्राण होता है, वो प्राण वहां पे इकट्ठा हो रहा है मूलाधार चक्र के अंदर, आपको ऐसे लगता है गुब्बारा फूल रहा है। और गर्मी बहुत होती है और वहां पसीना भी आता है, क्योंकि प्राण जो है वो गर्म तो है, तो गर्मी होगी। तो उसके ऊपर जब प्राण आपका मूलाधार चक्र से खुल जाता है तो वो ऊपर का रास्ता तय करता है, जो ऊपर स्वादिष्टान चक्र में जाता है। स्वादिष्टान चक्र आपका आपके जो जेनिटल ऑर्गन है, आपके जो जनेंद्रिय है, उसके पीछे होता है, मूलाधार चक्र से 2-3 नंबर ऊपर। जब वहां पर जाता है तो वहां पे फिर से गर्मी और ज्यादा, अभी मूलाधार चक्र से भी ज्यादा गर्मी लगती है और दर्द भी होता है, पर वो दर्द ऐसा होता है जो आपको बहुत अच्छा सा दर्द लगता है। और आपकी स्वादिष्टान चक्र आपका धीरे 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 खुल जाता है। याद रखिए, जब स्वादिष्टान चक्र आपका खुला नहीं होता, खुल गया तो आपका स्वादिष्टान चक्र में भी पकड़ हो गया, आपका पूरा कंट्रोल हो गया। जब स्वादिष्टान चक्र नहीं खुलता तब तक, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र आपकी जो काम वासना है, काम वासना का केंद्र है, तो जब आपका प्राण वहां की शुद्धि कर रहा होता है, उस कमल को, 6 पंखुड़ी वाले स्वादिष्टान चक्र के कमल को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहां जो आपकी जन्म जन्मांतर जो आपकी काम वासनाएं वहां पे स्थित है, जो संस्कार काम वाले आपके वहां पे स्थित है, वो निकलना शुरू कर देते हैं। जब किसी चीज को आप शर्ट को धोते हो तो मैल जो है वो कोई गायब तो नहीं होती ना, बाहर निकलती है ना। तो ऐसे ही जब स्वादिष्टान चक्र की सफाई हो रही होगी तो जो उसके अंदर के जो कामुक संस्कार है वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो योगी का जो दिमाग है वो काम वासना से भर जाता है। तो उस टाइम आपका गुरु का होना बहुत आवश्यक है, वो आपको सही बात बता सकता है। आप भी यम नियम का अगर सही से पालन कर रहे हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर यम नियम में आपका मन में कहीं खोट है, कहीं चोरी है मन में, तो फिर आप फिर से काम वासना में डूब जाएंगे। खैर, जब स्वादिष्टान चक्र आपका विकसित हो जाएगा तो आप काम वासना के उससे ऊपर उठ जाएंगे। काम की वासना पूरी खत्म नहीं होगी, वो तो रहेगी, क्योंकि वो तो सृष्टि है ना। अगर काम की वासना ही खत्म हो जाएगी तो अगर योगी को आगे संतान पैदा करनी तो कैसे होगा? वो तो सृष्टि का खेल ही खत्म हो जाएगा। तो काम वासना खत्म कभी नहीं होगी, हाँ, लेकिन जो उसकी अधिकता, जो तमोगुणी काम वासना है, वो सब खत्म हो जाएगा। आपका शरीर काम वासना के रूप में, काम वासना के नजरिए से पवित्र हो जाएगा। उसके बाद जब आपका प्राण ऊपर की ओर उठेगा तो आएगा नाभि के पीछे मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र में जठराग्नि है, आपको पता है जठराग्नि, जो आप जो खाना खाते हैं वहां पे कोयले की तरह, कोयले की फर्नेस की तरह वहां पे सब भस्म हो जाता है, खाना सब डाइजेस्ट हो जाता है। तो जब वहां पे अब प्राण जब गए, जब जठराग्नि वहां पे और ज्यादा गर्मी महसूस होती है। अब जब गर्मी महसूस होती है तो जठराग्नि और तेज हो जाती है, और तेज हो जाती है तो आपको खाना आप खाओगे और वो एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। इससे ऊपर जब अनाहत चक्र में, हृदय चक्र में जब प्राण जाता है तो फिर से यहाँ भी हृदय चक्र के पीछे गर्मी लगती है। और ये चक्र सारे सुषुम्ना नाड़ी के अंदर है, सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से इनका कनेक्शन है सबका। कहीं फिजिकल बॉडी में आप पोस्टमार्टम करके भी देखेंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो प्राण जब अनाहत चक्र में जब पीछे जाता है तो जो हृदय है हमारा, यहाँ पे हमारी हृदय के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे हमारी आत्मा रहती है, आत्मा का स्थान है यहाँ पे। जब तक ब्रह्मरंध्र नहीं खुलता, ब्रह्मरंध्र जब खुल जाता है तो आत्मा यहाँ से निकल के ब्रह्मरंध्र में रहना शुरू कर देती है। पर उससे पहले तक आत्मा का ही स्थान है। जब आत्मा का स्थान है तो चित्त भी, मैंने बताया, आत्मा के ऊपर है, और चित्त के ऊपर ही सारी कर्म है, और कर्म के ही समूह को वृत्तियां कहते हैं। और वृत्तियां ही है जो स्वरूप ले लेती है किसी चीज का। वृत्तियों का एक काम है, वृत्तियों की प्रवृत्ति है, ये व्यवहार होता है वृत्तियों का, कि वो कोई ना कोई स्वरूप ले लेती है। कोई अच्छी वृत्ति होगी, किसी देवी देवता का स्वरूप ले लेगी, ओम का स्वरूप ले लेगी, किसी का भी स्वरूप ले लेगी। किसी कोई तमोगुणी वृत्ति होगी, किसी राक्षस का, किसी भयावह दृश्य का रूप ले लेंगी। तो
हृदय चक्र में जब आपकी साधना चल रही होती है तो बहुत सारे दृश्य दिखते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं। आपको अपने इष्ट देव भी दिख सकते हैं, आपको भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। पर ये मत सोचिएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको यहाँ पे भगवान के दर्शन हो गए और आपको साक्षात्कार हो गया, आपको मोक्ष मिल गया। नहीं, अभी तो यात्रा की शुरुआत भी नहीं हुई है। ये कोई भगवान के दर्शन नहीं हुए, जो आपकी वृत्तियां हैं वो रूप लेके आपको दिख रही है किसी भी ना किसी रूप में, बस। लेकिन यहाँ पे अनुभव बहुत आते हैं तो बहुत मन करता है साधक का साधना करने के लिए, और मन बहुत बड़ा प्रसन्नित रहता है, उत्साहित रहता है। लेकिन ज्यादा अनुभव आना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादा अनुभव आने का मतलब ज्यादा वृत्तियां हैं, क्योंकि वृत्तियां ही स्वरूप लेती हैं, और वृत्तियां ज्यादा है तो मतलब कर्म ज्यादा है, तो ज्यादा वृत्तियां होना भी अच्छा नहीं है। अनेकता हर किसी की बुरी है। जब ये यहाँ तक खुल जाता है, अब आपके 4 चक्र नीचे के खुल गए। अब असली महाभारत शुरू होती है।